चीज़ें जो होती हैं एरोप्लेन में सिमेट्रिक होती है। थोड़ा सा पिक्चर को माइंड नहीं करोगे, मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूँ, राइट। तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी आपके सामने 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। ये जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा सटा देता हूँ इधर से, राइट, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो ये भी जो है आपके 1.5 सेंटीमीटर है। और ये जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा। और इधर से एक ट्रेपेजियम टाइप का बना हुआ है, राइट। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 6.5 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ पिक्चर 1 2 3 4। मैं रेड मार्कर चूज कर लेता हूँ आपको, ताकि चीजें सही से समझ आए, राइट। चीजें समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ये पिक्चर नंबर आपका 1 है, ये पिक्चर नंबर आपका 1 है, 1। और इधर ये पिक्चर नंबर 2 है, ये पिक्चर नंबर 3 है। इसको 4 कर लो आप, और ये कर लो इसको 5, राइट। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ से मैं बनाना चालू करूँगा। सारा कुछ इधर हो चुका है आपका, ठीक। तो चलिए यहाँ से हमको क्या करना होगा। सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल का बात करें तो मैं हेल्प के लिए आपको क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ ट्रायंगल का, ABC। मीन्स ये ट्रायंगुलर रीजन जो है आपका, जो पेपर में लगा हुआ है, उसमें बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ABC जो ट्रायंगल है वो आपका इस टाइप का, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फार्मूला क्या होता है आपका, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो 5 प्लस 5 प्लस 1 और बटा 2 आ जाएगा, राइट। तो 5 प्लस 5 प्लस 1, 5 5 कितना होता है, 10 होगा आपका, राइट। 10 होगा, 10 और 1 11, 11 बटा 2, मतलब ये 5.5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर जो है 5.5 सेंटीमीटर आ गया आपके सामने, राइट। अब सेमी पेरीमीटर आया तो एरिया जब यहाँ निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है ना। तो यहाँ जब होगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ फार्मूला वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ चीजों को डायरेक्ट करूंगा। तो ये जो होता है S होता है S इंटू S माइनस 1, तो 5.5 माइनस 5, फिर यहाँ से 5.5 माइनस 5, और ये होता है 5.5 और क्या है यहाँ पे 1 है ना, माइनस का 1। यहाँ जब करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 4.5, राइट। समझ में चीजें आ रही होंगी आपको, क्या किया मैंने। अगर मैं यहाँ से ये करूँ, ये जो 0.5 है और मीन्स यहाँ 2 है, यहाँ से एक आप बाहर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मुझे बताइए। आप इसे बाहर कर सकते हो ना, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ 0.5 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा हुआ अंदर जो बचा हुआ है 5.5 और इंटू 4.5, 5.5 इंटू 4.5 आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 5.5 और 4.5 इधर करोगे तो 25 25 और 2 27 हो जाएगा, 5 20 और 2 22 हो जाएगा, राइट। तो 5 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 4 आ गया, 2 आ गया, मीन्स 24.75। कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 0.5 इंटू 24.75। यहाँ से आप इसका रूट अगर निकालते हो, अगर यहाँ से आप रूट निकालते हो तो बताइए आपका कितना आएगा। यहाँ रूट निकालोगे तो लिख सकते हो, राइट। अगर 5 नहीं लिखना है, डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहो 2.48 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को आप अगर यहाँ लिखोगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स में जो है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लो। अभी इस तरीके से यहाँ पे आपको ये निकालना है, दोनों का ये निकालना और ये निकालना है, राइट। चलिए तो मैं इधर आ जाता हूँ। अगला वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है, इसका एरिया जब आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री का। तो चलो एक पंख का मैं निकाल लूंगा, उसको 2 से इंटू कर दूंगा, 2 से क्या करूंगा, इंटू, इस टाइप का है। तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर नाम लिख लो यहाँ पर,
तो लिख लो DEF। यहाँ जब करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जब DEF करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, राइट। इस तरह का जब ट्रायंगल होता है 90 डिग्री पे, तो इसका क्या लिखते हैं आप, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो आप लिखोगे नहीं, और बेस जो है आपका कितना 1.5 है, और हाइट कितना है 6 है। इसको जब इंटू कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ जब करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ये सिर्फ एक का निकला है, अभी हमें दोनों का निकालना है, राइट। तो दोनों का अगर यहाँ पे आप लिखे हैं, इसका नाम जो आप लिखे हैं यहाँ पे DEF लिखे हैं, अगर ये यहाँ पे D है, E है और F है, तो इसको, और सॉरी यहाँ पे C था ना, यहाँ तो C था, CDE लिख लो आप, CDE, तो ये CDE हो जाएगा, CDE, ठीक है ना। यहाँ B, यहाँ लिख लो EFG, राइट, BFG। अगर आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ BFG, एरिया ऑफ BFG, तब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ BFG सेम टू सेम ही आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका विंग्स जो होता है, विंग्स मींस इसका जो पंख होता है क्या सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर B लिखे हुए हैं, C लिखे हुए हैं, D, G, यहाँ H लिख लो, यहाँ पे I लिख लो। तो HI मीन्स अगर आप बात करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अगर करते हो आप, तो ये आपका जो है लंबाई हो जाएगा, ये मीन 6.5 सेंटीमीटर वो क्या होगा आपका लंबाई होगा, और 1 सेंटीमीटर जो चौड़ाई हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 1 गुना 6.5, तो मतलब 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आया होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया होगा, ये रेक्टेंगुलर रीजन का आया हुआ, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 6.5 सेंटीमीटर था। अभी भी आपके सामने एक रीजन बचा हुआ है, एक रीजन ये बचा हुआ है जो आपका ट्रेपीजियम वाला रीजन दिख रहा है, राइट, ये ट्रेपीजियम वाला रीजन दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे इसको लिखना चाहूँ, तो इसको यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींचता हूँ, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, राइट। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये पूरा 2 था, एक ये हो गया, तो आधा सेंटीमीटर इधर, मतलब 1/2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 1/2 सेंटीमीटर, राइट। ये चीजें होंगी, है ना, ये चीजें यहाँ पे होंगी। अच्छा, ये भी लेंथ दिया हुआ था क्या आपका, ये भी लेंथ दिया हुआ था क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये आई थिंक 1 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा आपका, मैं 1 सेंटीमीटर लेके चलता हूँ, राइट। ये आपका 1 सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है, मैं जब मिटा रहा था मैं ध्यान नहीं दिया बनाते समय, ये 1 सेंटीमीटर है आपका, है ना। तो यहाँ पे जब आप करोगे इसका H I इधर लिख लोगे आप, J, और ये K, ये L, और ये M। तो यहाँ से जब आप करोगे, यहाँ से जब करोगे IL बराबर क्या आ जाएगा, IL बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये सभी जो होंगे आपके रूट के अंदर में होंगे, राइट। जब ये रूट के अंदर में होंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इधर से 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये हो जाएगा 1/4। तो जब यहाँ से करोगे तो 4 में 3 चला 1 चला गया, 3/4, ये रूट के अंदर में, तो ये रूट 3/2 आ गया, इतना सेंटीमीटर। ये हाइट इसका आ गया, एल्टीट्यूड, राइट। एल्टीट्यूड क्यों निकाला है, क्योंकि आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड होता है, समझ रहे हैं ना। एल्टीट्यूड मींस हाइट, तो आपका हाइट तो यहाँ पर जरूरी है ना, ठीक है ना। अब जब यहाँ आप देखोगे तो ये जो है दिया हुआ है कि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, 1.73, और ये 2 से इसको भी डिवाइड करना है, राइट। इसको भी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बताइए इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, है ना। आप देख के बताओ कि इसको 2 से जब आप डिवाइड करते हो तो कितना आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 1.732 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.86। आप 0.8 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। आप यहाँ पे 0.86 लिख सकते हो, राइट, या 8 भी लिख सकते हो, 6 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटीमीटर आ गया एल्टीट्यूड। आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रेपीजियम जो करोगे 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, 1 और ये 2 है, ये दोनों साइड तो पैरेलल है ना आपका, तो 1 + 2 और एल्टीट्यूड कितना आ गया 0.86 आ गया, ये आपके एल्टीट्यूड आ गया, राइट। चेक करने के बाद दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है या नहीं, चलिए दिख रहा है यहाँ पे आपको, है ना, यहाँ आपको चीजें दिखाई दे रही है। तो ये जो है 1/2 लिखोगे गुने 3 और गुने 8.6 सॉरी 0.86 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको भी देख सकते हो, बताइए कितना आएगा, कितना आ जाएंगे आपके सामने, इसको 2 से भी डिवाइड करना है, राइट। तो 1.29 आता है यहाँ पे, सभी को जब करोगे तो 1.29 आ जाएगा, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब करोगे तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, जो चीजें यहाँ पे आपके सामने है, क्या किया है आपके सामने, तो ये 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक जो इधर आया था 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेपर जब यहाँ से निकालोगे आप, एरिया ऑफ क्या निकालोगे, पेपर, एरिया ऑफ कलर्ड पेपर जब यहाँ से करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 2.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 और प्लस में ये जो है यहाँ पे 6.5 और ये 1.3, सभी को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 9 और 6.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 0, ये भी आपका 9 हो जाएगा, मीन्स ये और ये 9 देंगे और ये 9 हो जाएगा, मीन्स ये 18 हो गया और ये जो है 18 हो गया प्लस 1.3 मीन्स ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपका ये आंसर है, राइट, आपका ये आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है, राइट, आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं ये चीजें, इसको जब आप जोड़ोगे डायरेक्टली, इसको आप जोड़ोगे तो ये जो है चीजें यहाँ पे आएंगे 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा आपके सामने, राइट। आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करना है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।